हाँ भाई, ले आओ देखें तुम्हारी कॉपी, पहले देखें, दिखाओ पहले कैसे कॉपी, किस चीज़ की कॉपी है। इसी पे साइंस भी, इसी पे मैथ भी है। काहे भूल गए हो? कौन सी कॉपी? हाँ, साइंस का। तो मैथ पे ही पढ़ रहे हो क्या साइंस को? हम्म बुक लिए हो? आरडी लिए? दिखाओ। हाँ, बुक हो गया है मतलब? अच्छा, मतलब ऑनलाइन ले लो। अच्छा, कौन जाएगा लेने? बुक दो, मेरी बुक दो। अच्छा, ये क्या? ये किस चीज़ की होती है? तो ये ऐसे ही रहेगा। कहाँ है कॉपी, कहाँ है नोट्स? हाँ, आज के बाद फिर कब दिखोगे? आज के बाद फिर कब दिखना है? हाँ हाँ, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? बोलो। हमारी एक सेट है। हाँ, तो उस सेट में जो आपको दिया है उसको मिला के जो बचा हुआ नंबर है उसको कॉम्प्लीमेंट है। नहीं समझ में आया हमको, नहीं समझ में आया, बताओ जी, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? कहाँ है? तो पूछना चाहिए था ना कि हमारा क्लास चला क्या, छोटा मेरा क्या, नहीं छोटा मेरा। हाँ, बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? लिख के बता दे। नहीं, लिख के नहीं बताना है, बताना, लिख के दे। चलो बोलो। ये एक सेट है, सेट ए, हाँ, 1 2 3 10, 1 2 3 डैश 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 10, ठीक है। उसके भैया एक और नीचे लिखिए बी। हाँ, उसके बाद लिखिए 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद फिर ए वहां पे एक और ए डैश के ऊपर कर दीजिए, ए सी लिख दीजिए ऊपर यहाँ पे। नहीं, उसके नीचे ए सी। हाँ, उसके बाद अरे 1 2 3 बोला है, सही डाल दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद वो 5 6 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10 तक, 5 6 7 8 9 10। बताओ क्या लिख रहे हो तुम? ए का ही कॉम्प्लीमेंट लिख दे रहे हो, और ए का कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का दिया है एलिमेंट, उसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है? जो गिवन सेट एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का हम जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है? नहीं पढ़े हो क्या? बट कॉपी खोलो, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स निकालो। कौन सा? जब कोई सेट गिवन होता है और उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है? अच्छा भैया, क्या हो जाता है? हमें क्या दिखा रहा हूँ, हमें पता है। जब कोई सेट गिवन हो और उसी गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? मारेंगे बहुत तेज, तुमको सही हो जाओगे। जो तुम्हारा बुखार लगा हुआ है ना 10 11 में 10 में जो बैठे हुए तुम दोनों लोग, फाई हो जाता है। क्या हो जाता है? फाई हो जाता है। व्हेन गिवन सेट, इसी का हम जब कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो वो फाई हो जाएगा। ये इसमें दूसरे पता है क्या लिखवाया है? लिमिट ऑफ सेट बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। अरे भाई, यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का एक कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा? तो कोई सेट दिया है और उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट तुमसे पूछेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा।
चलो find it, find this. क्लास में च्युइंगम खाना मना किए हैं ना? टॉफी है, ब्रेड बटर भी है बैग में, ये है कि नहीं है? हमें भी तो मास्टर भी भूखा है। ब्रेड बटर, अरे यार तुम इससे कितने सुंदर लगते हो यार, ऐसे रहा करो तुम, ठीक है? चलो बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आसमानी सीरियसली करो। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे? जब हम किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आता है? ए ही सेट आ जाता है, दैट इज 2 4 6 8, ठीक? इस वीक जितना भी पढ़ा दिया जाएगा उसका टेस्ट होगा। एडमिशन तुम्हारा हुआ कि नहीं जी तुम लोग का? कौन कर रहा है कैसा एडमिशन? एक इंस्टीट्यूट में? यहाँ एडमिशन क्या कराना है? 11th क्लास में? अभी आदित्य नहीं वो रजिस्टर किए हैं तुम्हारा, तुम लोग का? अभी नहीं हुआ? कहाँ घर पे है? एडमिशन कब होगा? A-B यूनियन जो पेपर मिला है वो भर के सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों? अटैच फोटो आधार कार्ड के साथ यहाँ सबमिट होगा, ठीक है? जो हरकत आर्यन यादव करके गए हैं वो हरकत अब पकड़े जाने पे कार्रवाई सीधे होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ सबमिट होगा। यस, यहाँ पे रखो, क्या होगा? चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट। अरे ऐसे कैसे जीवन चलेगा? सॉल्व करो। हम इस ईगो को लड़ा के क्या फायदा मिलेगा? बताओ, किस बात का तुम्हें वो है? बस खूब सहलाने में मजा आ रहा है गर्मी में, ट्रिमर मरा के। करो। What is A-B? What is A-B? Difference of set. Difference of set is what? A-B. इसका मीनिंग क्या हुआ? Element which is present in the set A but does not belong to set B. हाँ चलो सॉल्व करो।
मैथ की क्लास कल भी है, ठीक है, सॉल्व करो इसको। कल भी मैथ की क्लास है। ये सुनो, एक बार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सॉल्व करो। क्या है? ये हो गया। हाँ आंसर बताइए। 2 12 3 5 7। 2 12 3 5 7, वेरी गुड। ले आओ इधर। अरे कब तुम्हारी कॉपी स्पाइरल फॉर्म में मिलेगी ये बस बता दो। हाँ कल आएगी? हाँ आएगी कि नहीं आएगी कल? डिलीवरी वाला? अरे यार स्टेशनरी पे मिलता है स्पाइरल कॉपी। देखो यहाँ पे उत्सव a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कहाँ है रिजल्ट? कैसे आया है? कैसे आया है ये? कैसे आया है बताओ? हाँ कैसे? व्हाट द कॉन्सेप्ट यू यूज टू सॉल्व दिस? जो ए में दिया है और बी में दिया उसको लिखना है पहले a माइनस बी। हाँ बी माइनस ए है। हाँ बी में दिया है ए में दिया उसको लिखना है। हाँ फिर उसका सेट बना देना है। फिर कैसे किए हैं? जो सारा का सारा एक ब्रैकेट में लिख कर रही है। हाँ फिर हाँ कैसे किए? करली ब्रैकेट तो यहाँ आया ही नहीं है। यहाँ करली ब्रैकेट तो हुआ ही नहीं है। जो वैल्यू जो है उसको तो करली ब्रैकेट नहीं, उसको भी करली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो वो चीजें पूछना चाहिए ना कि इतना गुरूर से अपने आप को यहाँ बैठाए रखना चाहिए। हाँ अगर इस तरह की गुंडई करनी है तो कहीं और देखो। इस तरह का बिहेव रखना है तो मत आओ। कौन तुम्हें जबरदस्ती वो कर रहा है? मगर आए हो यहाँ पढ़ने समझने, अपने आप को कुछ इम्प्रूव करने, तो उस तरह से बैठो ना। हम ही से ईगो लड़ा रहे हो यार। तो बताओ कैसे किए हो? तो बताओ ये चीज का क्या मतलब है? तो कैसे सॉल्व कर दिए हो? पहले किए थे तब कर दिए। तो कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? कर रहे हो कि हमें आ रहा। अभी हम बढ़ जाएंगे, ये क्लास 11 क्लास 12 चौपट हो जाएगा चैप्टर। यहाँ जब आओ तो अपना गुस्सा, जो भी गुरूर, जितना भी बड़े हो, जो भी हो, तो बाहर रख के आओ सीखने अगर आओ तो। नहीं तो यहाँ तो बहुत लोग हैं खींच खींच के बैठा रहे हैं कि हमारे वहाँ आओ, हमारे वहाँ। हम तो नहीं ना कर रहे हैं हमारे वहाँ आओ। अभी हम बढ़ जाएं तो सही हो जाएगा सब कुछ। बताओ ये क्या है? कैसे तुमने सॉल्व किया है? सीधे कहो कि हमें नहीं आ रहा है, हमें बताइए। गलत लड़कों के संगत में तुम बिगड़ते चले जा रहे हो, सीधी बात हम बता दें। और तुम्हारा भी वही लक्षण दिख रहा है। कितना परसेंट है 10th में बताओ? हाउ मेनी परसेंट यू गेन इन क्लास 10th? क्या है 73? क्या है 64%? इसका मतलब होता है यूनियन ऑफसेट। क्या होता है? यूनियन ऑफसेट होता है।
ए माइनस बी, जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो वो बी में ना हो। तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ए में है और बी में नहीं है? 3 ए में है और बी में नहीं है। तो ए में 2 4 6 8 10 11 है, और बी में कौन कौन सा है जो नहीं है? यहाँ पे लिखो 3 3 5 और 7 5 7 बस यूनियन बी में हो ए में ना हो। 2 बार बी में है और ए में नहीं है, तो कौन कौन सी चीजें? 2 और 12। यूनियन का काम क्या होता है? व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? जितने भी दो सेट्स के बीच में हम जो भी कॉम्बिनेशन दिखाते हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट इज 2 3 5 7 12। डज ऑर्डर मैटर? वाई? सेट में ऑर्डर क्यों नहीं मैटर करता है? प्रॉपर्टी है कि ये सेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है? मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊं a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, अब ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है? उत्सव, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या काम करता है? मतलब क्या पता है? जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो ये मैंने क्लास 9th में किया था, ठीक है? 9th में इस तरह की एक्टिविटी दिखाता था, उससे कुछ उस टीचर का नहीं हुआ, मेरा ही थोड़ा नुकसान हो गया। उसने क्या किया? सस्पेंड कर दिया मेरे को वहाँ से पढ़ने से। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। अगर नहीं आता है तो पूछो, अगर नहीं पूछना है तो यहाँ बैठने का मतलब तुम्हारा लॉस है यार, यहाँ तुम्हारा लॉस है। अगर तुम नहीं आ रहा है तब भी बैठ रहा तो लॉस में है, तो पूछो। अब तो हम पूछ रहे हैं इंटरसेक्ट, तुम करो इंटरसेक्ट करते हैं। क्या इंटरसेक्ट करता है? बट ये तो होना चाहिए ना। व्हाट? बताओ, तुम बोल रहे हो कि इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे? बताओ कैसे? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है? फाउंड करता है। दैट इज, यहाँ पे क्या आएगा? रिजल्ट बताओ। 2 और 12। वाह भाई, कॉमन तुमको एलिमेंट मिल रहा है क्या? नहीं। तो क्या रिजल्ट आएगा? एम्प्टी सेट्स बनेगा। क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। दैट इज 5। नोटेड डाउन। कर्ली ब्रैकेट में क्यों रहेगा भाई? एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते हैं? ठीक नहीं कुछ है, डोंट कॉल मी भैया। ये कैसे है? कैसे कैसे कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं वो रिप्रेजेंट होगा? तब वो एलिमेंट बन जाएगा, तब वो एलिमेंट बन जाएगा। गधे, कुछ भी बोले जा रहे हो, हवा हो जाओगे। चीड़ फाड़ है 11-12 में बच्चों में, तनी को पता नहीं लगे। घटिया कॉलेज मिल जाएगा, बस सही हो जाओगे, नौकरी खुद से रह जाओगे। घूमना फिर ऐसे गमछा बांध के। जिस लेवल का कंपटीशन है, टिकोगे नहीं कहीं हल्की सी बदमाशी में। दोनों एम्प्टी सेट्स बात, एम्प्टी सेट्स किसको डिफाइन करता है? चाहे हम फाइल लिखें चाहे ऐसे ही लिख दें, तो वो एम्प्टी सेट होगा ही नहीं, डिफाइंड होगा ही नहीं। नोट इट डाउन। A इज इक्वल टू A D। तुम बुक लेके गए थे, सॉल्व किए हो कि नहीं ये बताओ? हाँ हाँ, और कौन? लेकिन जो ये वो वाला था, x ग्रेटर देन स्मॉलर देन क्या ग्रेटर देन स्मॉलर देन?
इसको सॉल्व करो। आज और कल जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट रहेगा अगले दिन। चलो बताओ, उत्सव इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? जो भी मैं उसी में नहीं हूँ। फिर क्या करना है? इसको जो कॉमन उसको निकालना है। किससे कंपेयर करके? ग्रेट ग्रेट। आंसर मैच कराओ। ए कॉमा सी, सेवंथ का 1, ए कॉमा सी, ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। अब चैप्टर टॉपिक का नाम डालो। क्यों कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखना है? क्या? अरे भाई, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वो चीज को लिखेंगे, जब हम रिजल्ट लिख रहे होंगे तो अच्छा यहाँ पे पूछ रहा तो जैसे लिखो वो भी सही। ठीक है, मोस्टली किस में रिप्रेजेंट करना है? कर्ली ब्रैकेट। और जब यहाँ लिख रहा है तो ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग सॉल्व करें। वर्ड प्रॉब्लम्स हेडिंग डालोगे। ये बताओ, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे गधे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो लिखो, फॉर्मूला नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक है। अरे भाई सिंपल लिखो, फॉर्मूला लिख के लिखो। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहाँ यूनियन का है और यहाँ इंटरसेक्शन का, उनके बीच का रिलेशन का फॉर्मूला है। बिल्कुल चल रहा है। क्या करना है इसे, ये बताओ तुमको क्या करना है तुमको इससे? रिवीजन कर लोगे। सामने जब बैठे हो तो 100% इसी पे ध्यान दो, वहाँ तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो मेरा काम चल रहा है कि लोग मुझे उसके थ्रू जाने। वहाँ तुमको, जब तुम यहीं तथास्तु हो तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है जी गधा? अच्छा हाँ, जब 4 दिन बाद कॉपी खुलेगा, बुक रहबे नहीं करेगा, एनसीईआरटी रहबे नहीं करेगा। ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, वो स्वर्ग से आ रहा है, इसीलिए लेट हो रहा है। नहीं हो गया है। उस दिन तो फोन पे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे जैसे दुकान के पास खड़े हो। हाँ, बुक बताइए चलिए। हाँ, हम भी बोले जा रहे थे लिखो, आरडी लिखो, एनसीईआरटी लिखो, केमिस्ट्री लिखो। आजकल ऑनलाइन हो गया है। अच्छा नंबर ऑफ फिलामेंट इन ए इज 27, नंबर ऑफ फिलामेंट इन सेट बी इज 35,
and number of element in A union B is 50. Then find N A intersection B. Let's solve. बहुत चैप्टर 1 जान लो, क्लास 11 का इतना इजी है, और जैसे ही चैप्टर 2 आएगा बाप रे बाप 11 बूम। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, कुछ भी ले लो। लेट्स सॉल्व। बोल रहा है कि कंपैरिजन करने के बाद मेरा ओपिनियन है कि बायोस आसान है। अच्छा, गूगल ऐसा बोल रहा है। चलो देखते रहो, जो फाइंड करने का है वो फाइंड करो। क्या होगा? अरे भाई फाई कैसे हो रहा है? हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ए यूनियन बी दिया है, एन ए दिया है, एन बी दिया है, दैट इज एन ए यूनियन बी कितना दिया है? 50। एन ए कितना दिया है? 27। एन बी कितना दिया है? 35। ये हमसे पूछा, तो 50 ये जोड़ेंगे तो 7 5 12 का, तो हासिल 1 5 2 1 62 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 62 माइनस 50। एन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 12। जब से ये आया है ना, मतलब कि 5x plus 10x equal to x सॉल्व करने के लिए भी जाएंगे हो गया। हाँ प्लस 7 6 से ही है। हाँ, उसके बाद u प्लस मतलब बढ़ते हैं सॉरी x y आ गया। तब इधर तो ईटा लगाते थे ना मेन बात। हाँ, नहीं वो कब तक छूटेगा x y? कभी क्या चाह रहे हो अपने लाइफ में? चलते रहेगा। फिजिक्स में नहीं आएगा क्या? केमिस्ट्री में नहीं आएगा? क्या पढ़े हो? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लियो और रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हो? हाँ? देखो हमें निराश ना करो, सबसे पहली बात, ठीक है? सबसे पहली बात, हमें निराश ना करो। मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, मस्त रहते हैं, और मस्त तरीके से पढ़ना हो, रहना हो तो रहो प्लीज़। कब तक छूटेगा, क्या होगा? फिजिक्स कैसे करोगे? केमिस्ट्री कैसे करोगे? लॉगरिथम तो वहाँ भी है, अभी तो ये शुरुआत है। चलो डालो वेन डायग्राम। हाँ बोलो बोलो, पूछो। हाँ, वेन डायग्राम क्या हुआ? ये पूछ रहे हैं सिंपल मतलब कर दे क्या? हाँ, कर दे क्या? क्या? मुझे फोन मिला था हम पता नहीं कहाँ थे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अच्छा, ये जो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझना है, ठीक है? आज हम सिंपल बेसिक समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा, ए माइनस बी कहाँ मिलेगा, और बी माइनस ए कहाँ मिलेगा। देखो क्या हुआ था, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हीं सारी चीज़ों को एक फिगर के थ्रू समझाया, ठीक? दो सेट है और दो सेट्स में कुछ एलिमेंट क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है।
जैसे हम एग्जाम्पल दिए, एक सेट ए है जिसके अंदर है 2, 4, 6, 7, 9 और 10। एक सेट बी है जिसके अंदर है क्या, 3, 5, 7, 9 और है 11। बात को समझो। तो ये बताओ a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का मतलब क्या होगा? जो a में हो और b में ना हो। वो कौन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 4 है, 6 बस 10। हाँ 10 है। b माइनस ए क्या है? 3, 5, 5, 9, 11 અને 3, 5, 11 बस 3, 5 और 11 3, 5। ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? उसमें कॉमन क्या क्या कॉमन है? 9 है और 7 है। 7 है और 9। इन्हीं को हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझने वाले। अच्छा, दो सेट्स के बीच में कॉमन है ना? कॉमन है ना इंटरसेक्शन? ए माइनस बी में वो कितना कि ऊपर वाले में जो है वो नीचे वाले में ना हो। जो पहले में हो वो बाद वाले में ना हो। ए माइनस बी का मतलब है जो पहले में हो बाद वाले में ना हो। तो क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। बी माइनस ए जो बी में हो ए में ना हो। तो बी में क्या क्या है जो ए में नहीं प्रेजेंट है? 3, 5, 11। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम एलिमेंट है। तो क्या है? 7 और 9। तो मतलब दो सेट हैं, दोनों सेट में क्या है? कुछ एलिमेंट कॉमन मिल रहा है ना, तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे। वहीं देख लो, ठीक। अब दोनों सेट्स में क्या चीज मिलेगी? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कौन सा रीजन कॉमन है? आके बनाओ, आके बनाओ जो रीजन कॉमन है। स्केच आउट करो, उसको स्केच करो। ये रीजन कौन सा है? ये रीजन कौन सा है? ये रीजन कौन सा है? ये जो स्केच किए ऊपर भी मारेंगे एक झापड़ नहीं यार। ये रीजन कौन सा है? ये रीजन क्या है? कैसा रीजन है? ये कॉमन है। क्या है? क्या है? कॉमन। तो इसको हम कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? ये मान लो सेट ए है और ये क्या है? सेट बी। तो सेट ए और सेट बी का ये रीजन जो है कॉमन है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो उन एलिमेंट्स को कहाँ रखते हैं? इधर रखते हैं। अच्छा, ये रीजन बताओ उत्सव किस सेट का है? ये रीजन ए में तो है मगर बी में नहीं है। ए में तो है मगर बी में नहीं। तो ये क्या लिखा जाएगा? ए माइनस। अब सेट बी तो ये है, सेट बी तो ये है, मगर ये जो रीजन है वो कैसा रीजन है? वो रीजन है जो बी में तो है, जो बी में तो है मगर किस में नहीं है? तो उसको कैसे लिखेंगे? बी माइनस, which we have to do very well. अब इसी चीज को नोट डाउन करना होगा। इसमें क्या लिखेंगे? 7 और 9। इसमें क्या क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 10। इसमें क्या लिखेंगे? 3, 5। गुड, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।
इलेवन में नहीं गया क्या 11 क्या क्यों नहीं है? क्यों 11th की क्लास नहीं है तो? नहीं अरे तो वैसे नहीं गया है तो क्या वेन डायग्राम बनाओ, इसका वेन डायग्राम बनाओ इस क्वेश्चन का। सी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सी और ई, तो ये किस में बैठेगा? बीच में। बीच। अबे किनारे क्या रहेगा? अगर हम तुमसे पूछ दें ए माइनस बी क्या रहेगा? ए होगा, बी होगा, एफ होगा। ए होगा, बी होगा, एफ होगा, बी होगा, एफ होगा। एफ होगा। और बी माइनस ए पूछ दें तो? बी माइनस ए पूछ दें? डी जी जी डी जी जी जी। बस फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये वाला जो खाली रीजन होता है ये कैसा रीजन होता है? यूनिवर्सल होता है। कैसा होता है? यूनिवर्सल। कैसा होता है? यूनिवर्सल। भैया बुक नहीं लगता ऑनलाइन थोड़ा मेरा भी जैसा काम। Draw the Venn diagram for that question. Venn एक यूनिवर्सल सेट है और उस यूनिवर्सल सेट के साथ साथ दो सेट दिया है ए और बी, तो तुमको वेन डायग्राम बनाना है। ऐसे केस में देखो हमने क्या कहा है, यूनिवर्सल सेट कहाँ होता है? खाली वाला। ये पूरा रीजन जो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
अब सेट ए के अंदर क्या है, 1 3 5 है, और सेट बी के अंदर क्या है, 2 और 4। क्या ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन है नहीं तो दोनों, ओए दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है तो क्या हुआ, हो गया ना, कोई चीज कॉमन थी ही नहीं। तो ये सेट ए हो गया, और ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। इसके नंबर्स इसमें आ गए 1 3 5, और इसके नंबर किस में आ गए 4। इस तरह के सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिस और इसको पहले वाला क्या बोलते हैं, जॉइंट सेट, जिसमें कुछ कॉमन बन जा रहा है, कोई रीजन कॉमन बन जा रही है, फिजिबल रीजन आ जा रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर एडवांस वेन डायग्राम जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ये बेसिक था, इसको घर जाना है, रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से, फॉर्मूला पढ़ना है, और फिर उसके बाद से जब कल आएंगे तो बेसिक प्लस एडवांस वेन डायग्राम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। परसों आपका टेस्ट होगा। मतलब कहाँ नहीं जाना है, मेरे जाने आने से क्या मतलब है भाई, क्यों क्लास नहीं है क्या?